हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में आज हम 29 सितंबर से 1 अक्टूबर 2020 के बीच का एमसीक्यू करंट अफेयर्स का देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जसवंत सिंह हु डाइड रिसेंटली। तो जसवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर थे। फिर बीच में कहीं ना कहीं जो भी जब मोदी पावर में आए तो उन्हें साइडलाइन कर दिया गया। तो इसके संबंध में इनका अभी चूंकि डेथ हो गया, और ये एक तरह से जो कहा जाता है कि इंडियन पॉलिटिक्स में हाल के दिनों में एक तरह से लिबरल कंजर्वेटिव के तौर पे ये जाने जाते थे। ये इंडियन आर्मी में भी 10 इयर्स तक जॉब कर चुके थे एज ए मेजर के रूप में। ये वहां से वीआरएस ले लिए, फिर उसके बाद आप यहाँ फिर पॉलिटिक्स में आए, और पॉलिटिक्स में भी इन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया, अच्छा काम किया। तो ही वॉज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, डिफेंस एंड एक्सटर्नल अफेयर्स इन सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में ये तीनों मंत्री रह चुके, साइमल्टेनियसली नहीं रह चुके, लेकिन मिस क्रम क्रम करके ये रह चुके। उसके बाद फिर ये जो आपका प्लानिंग कमीशन है, वो उसके भी ये डेप्यूटी चेयरमैन रह चुके हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, व्हेन कंधार एपिसोड ऑफ हाईजैकिंग टुक प्लेस ही वाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। हाँ, वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे जब कंधार हाईजैकिंग 1999 में हुआ। तो उस समय इनफैक्ट वो यहाँ से जो चार टेररिस्ट मौलाना मसूद अजहर और मुश्ताक जरगर सहित जो टेररिस्ट जिन्हें छोड़ना था, तो उसको लेकर के ये गए थे। तो कहीं ना कहीं वो एक आज भी विवादित मुद्दा है। तो इस चीज पे भी आप ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं। ही वॉज इलेक्टेड टू राज्यसभा फॉर 5 टाइम्स एंड फॉर लोकसभा फॉर 4 टाइम्स। हाँ, सही है। राज्यसभा के लिए 4 बार वो निर्वाचित हुए, और लोकसभा के लिए सॉरी, राज्यसभा के लिए 5 टाइम्स और लोकसभा के लिए 4 टाइम्स। तो ये तीन के तीनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, नगोर्नो काराबाख कन्फ्लिक्ट इज बिटवीन विच कंट्री। तो ये जो है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है। एक और चीज है, यदि आपको मैप के आधार पे आ जाए कि जो आपको नगोर्नो काराबाख जो रीजन है वो किस किस से रिलेटेड है, तो देखो, एक तो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच कन्फ्लिक्ट ही है, और ईरान का भी बॉर्डर यहाँ से लगता है। ईरान का भी बॉर्डर लगता है, तो इस वजह से ये आपको जानना चाहिए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, साइदा अनबरा तैमूर हु डाइड रिसेंटली वॉज। तो ये ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। आसाम जो है, देखो, आसाम पहले एक बड़ा स्टेट हुआ करता था, और बड़ा स्टेट, फिर बाद में इससे धीरे धीरे करके नॉर्थ ईस्ट के डिफरेंट स्टेट्स को उनको अपने ऑटोनॉमी के कारण वो कार्व आउट कर दिया गया। तो वो जो ये है कि ओनली महिला चीफ मिनिस्टर आसाम की थी। नेक्स्ट है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी लोकेटेड इन। तो ये आपका जो लोकेटेड है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट जो है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया के संबंध में जो है वो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखो, दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फाउंड वनली इन वाटर। ये जब वनली आता है, ऑल आता है, तो ये चीज को सावधान रहना। तो ये आपका गलत है, सिर्फ वाटर में नहीं, ये बहुत जगह और सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है, दे कैन लिव वनली इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद प्लांट। ये वनली है, तो सिर्फ प्लांट के साथ ही नहीं रह सकते हैं, और जगह भी ये एनिमल बींग्स और ये में भी रह सकते हैं। तो दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही, ये सॉरी गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, विद रेफरेंस टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द एपेक्स फाइनेंसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, सही है। ये जो केंद्रीय कृषि मंत्रालय है, जिसके भी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। अभी देखो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इस वजह से भी संबंधित है, रिलेटेड न्यूज में है, क्योंकि जो अभी फार्मर्स बिल आया, तो कहीं ना कहीं वो काफी विवादों में चल रहा है। एक तरफ गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम फार्मर के वेलफेयर के लिए ये एक अहम मोड़ है, और दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी ये कह रहे हैं कि दिस इज कि टू डिस्ट्रॉय आवर एग्रीकल्चर, इनफैक्ट फार्मर्स के लिए ये बहुत बुरी स्थिति है। तो ये इस वजह से ये चर्चा में है। इट इज स्टेट्यूटरी बॉडी। हाँ, ये भी सही है, तो दोनों सही है, तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। तो हमारे पास डिफरेंट जोनल काउंसिल है। तो इनिशियली जो है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो है सेपरेट नहीं था, बाद में इसे नॉर्थ ईस्ट जो है काउंसिल को सेपरेट एक काउंसिल बनाया गया। तो इसके जो
ये चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो आपके यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड टूरिज्म डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो देखो वर्ल्ड टूरिज्म डे है वो आपका 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार जो भी है कोविड 19 पेंडेमिक के कारण जो है टूरिज्म इंडस्ट्री जो है सबसे अधिक वन ऑफ द ऑब्वियसली आज किसी को वो नहीं कर सकते हो, लेकिन ये वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड एरिया है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे जो शहर हैं उनका टूरिज्म से ही काम चलता था, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो 27 सितंबर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ। तो ये यूनेस्को। देखो आज की डेट में सूचना का जो तक जो सार्वभौमिक पहुंच है वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण अंग है। हर के पास सूचना होनी चाहिए कि चीजें हमारे अधिकार में क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो ये सारी चीजों के बारे में जानना चाहिए, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू रिसेंट सर्वे विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटीज रिमेन्स द मोस्ट ससेप्टेबल टू एलिमेंट्स, यानी बीमारियों से जो है वो जो है सबसे अधिक एक तरह से संवेदनशील, यानी कि अधिक उनमें होने की जो संभावना है, तो वो है जोरास्ट्रियन कम्युनिटी। नेक्स्ट है आईयूसीएन स्टेटस ऑफ सैंडलवुड। तो सैंडलवुड ये वल्नरेबल है, ये इस वजह से अभी चर्चा में है कि सैंडलवुड में जो डिजीज के कारण, ये इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लोगे ये होमवर्क के तौर पे, कि वो उसमें डिजीज हो गया है उसके कारण उनका जो है पॉपुलेशन कम हो रहा है, यानी पॉपुलेशन इन द सेंस कि उनके प्लांट्स के नंबर जो है चंदन के वो कम हो रहे हैं। इनफैक्ट जो चंदन का लकड़ी होता है वो काफी कॉस्टली होता है, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उसमें से वो काफी कॉस्टली होता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का सुविधा प्रोवाइड करवाता है, और ये एक तरह से प्रीशियस रिसोर्स भी है। इनफैक्ट देखोगे जो बीरप्पन चंदन तस्कर के रूप में ही वो फेमस हुआ, क्योंकि उससे ज्यादा बहुत ज्यादा पैसा उसे मिलता था। तो ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है हु वॉज जोहरा सेगल। अब देखो जोहरा सेगल इस वजह से कि गूगल ने गूगल डूडल इनके नाम पे बनाया था। तो जोहरा सेगल जो थी वो एक्ट्रेस, डांसर और कोरियोग्राफर। तो देखो ना गूगल डूडल जिनके बारे में भी गूगल डूडल बनाती है, तो नॉर्मली उन चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि आज के डेट में यू नेवर नो कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखो नो डाउट जो मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो आपके मेन कोर इशू से ही पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ता है, और एक एक क्वेश्चन जो फाइनल सिलेक्शन में होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो ये आपका जो है इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये सही है। इट वाज एस्टेब्लिश इन 1960। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अभी शेखर कपूर जो है, शेखर कपूर, शेखर कपूर जो है इसके जो सोसाइटी है उसके चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं उनको 2023 तक के लिए। और शेखर कपूर जो है आप देखोगे जो प्रधानमंत्री सीरियल जो है वो उसमें एज एंकर वर्क किए हैं, और इन्होंने जैसे बैंडिट क्वीन मूवी है और बहुत सारे इन्होंने एक तरह से बहुत अच्छी अच्छी कुछ कुछ मूवीज बनाई हैं सोशल इशू को लेकर के। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा अवलोकन म्यूजियम वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन। तो ये हरिद्वार। देखो जो गंगा है कहीं ना कहीं गंगा और यमुना को जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने लिविंग बीइंग का दर्जा दिया, और गंगा और यदि देखोगे तो इंडिया का जो नॉर्थ इंडिया है इसमें ये जीवन का लाइफ लाइन एक तरह से बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है। बहुत सारी जो बड़े शहर हैं इधर गंगा के किनारे बसे हुए हैं, तो ये जो है हरिद्वार में गंगा अवलोकन म्यूजियम बनाया गया है ताकि लोग अधिक से अधिक गंगा के बारे में जाने और उसे प्रोटेक्ट करने में, उसे प्रिजर्व करने में ये मदद करें। तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है which among which state recently banned sale of loose cigarette and बीड़ी to reduce the consumption of tobacco। तो ये महाराष्ट्र ने किया। देखो लूज टोबैको का और ये बीड़ी और सिगरेट का मतलब है कि आप खरीदोगे तो पैकेट में ही खरीदोगे। अब लूज सिंगल सिंगल पीस नहीं दिया जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं अब इसको एक निगेटिव तौर पे देखोगे कि जो एक आदमी एक पी रहा था उसको आप पूरा पैकेट दे रहे हैं, नहीं। इससे क्या होता है कि जो आज की डेट में सिगरेट वगैरह देखोगे सीन गुड्स आते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाए जाते हैं, और इस वजह से है कि यदि आप पैकेट के आधार पर बेचोगे तो पैकेट कॉस्टली होगा, तो बहुत लोग जिन्हें खरीदना भी होगा तो शायद कुछ लोग डिमोटिवेट होंगे। हाँ, बीड़ी तो देखो सस्ता पड़ता है, फिर भी कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं कि ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। ये जो
प्रूवन फैक्ट है, प्रूवन इन द सेंस कि डेटा जो कंपाइलेशन होता है, तो डिफरेंट जो रिसर्चर है, रिसर्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वो इन चीजों पे स्टडी करते हैं। तो ये देखा गया कि यदि पैकेट में सेल करने पे रिलेटिवली आपका सेलिंग कम होगा, तो इसका बी होगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो इंटरनेशनल जो ट्रांसलेशन डे है वो आपका 30 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देखो ट्रांसलेशन आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जस्ट इमेजिन करो कि जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने बाइबल को ओरिजिनल में पढ़ने के लिए हेब्रू लैंग्वेज सीखा। अब जस्ट इमेजिन करो कि आपको कुरान पढ़ना है, तो कोई जरूरी नहीं है कि आप उर्दू को जानो, या फिर आप बाइबल को पढ़ना तो आज इंग्लिश में पढ़ सकते हो, हिंदी में पढ़ सकते हो, कोई भी चीज, या कुछ भी है बंगाली में कोई बहुत अच्छा लिटरेचर मान के चलो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने लिखा, तो अब ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की राइटिंग ओरिजिनल यदि मान के चलो कि बंगाली में है, लेकिन हमारे पास ट्रांसलेशन उपलब्ध है, तो हम उनके सारे कृति को पढ़ सकते हैं। या कोई भी लैंग्वेज है, अफ्रीकन लैंग्वेज हो, अमेरिकन लैंग्वेज है, ऑस्ट्रेलियन लैंग्वेज हो, कोई भी, तो हम आज के डेट में उस चीज का ट्रांसलेशन अपने में ये पढ़ सकते हैं अपने लैंग्वेज में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये, तो इसका 30 सितंबर। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेबी। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। देखो इनिशियली नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के तौर पे बनाया गया था। ये इनिशियली जो है 1988 में बनाया गया, फिर उसके बाद 1992 में इसे स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया। किसी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसे बनाया गया हो, उसे स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। इट इज हेडक्वार्टर, इट्स हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली, नहीं, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली सही है, तो ए इसका आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच कंट्री रिसेंटली बैंड कैटल स्लॉटर। देखो इस पर हमने एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले दिया था कि उसमें प्रपोजल लाया गया था। महिंद्रा राजपक्षा जो जो हमारे अभी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उस समय प्रपोजल लाया था, लेकिन इसको जो है अप्रूवल मिल गया। तो ये जो है कंट्री जो श्रीलंका, श्रीलंका जो है मेजोरिटी जो है बुद्धिस्ट है, तो ये इस वजह से इसको ये किया। अब देखो इसमें बांग्लादेश, बांग्लादेश तो बहुत बड़ा जो है आपका कैटल स्लॉटर हाउसिंग है। मालदीव्स, म्यांमार, देखो आपको कंफ्यूजन होना चाहिए था म्यांमार और श्रीलंका, क्योंकि ये बुद्धिस्ट कंट्री है। तो लेकिन चूंकि जो प्रॉपर मुस्लिम मेजोरिटी वाले कंट्री हैं, तो वहाँ इस चीज को बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ उनका एक फूड का एक मेन इंग्रेडिएंट्स है, मेन कंपोनेंट है। तो ये श्रीलंका इसका होगा। नेक्स्ट है विच सिटी इन इंडिया रिसेंटली क्रिएटेड ए बायोडाइवर्सिटी मैप। तो बायोडाइवर्सिटी मैप जो है वो अभी मुंबई में क्रिएट किया गया। अब देखो ये जो है प्रस्तुत किया यहाँ एक तरह से डेवलप किया, मान के चलो मैं ये जान रहा था ट्रांसलेशन करने वक्त, ये इस चीज को मैंने ध्यान दिया, तो उससे आपको सेंस समझना है, ठीक है, ये चीजें नहीं है कि इसका डिफरेंट है। तो ये जो अभी ये किया, और इनफैक्ट ये एक पॉजिटिव चीजें है कि पब्लिक डोमेन में ये चीजें रहे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये चीज को डेवलप किया जाए, ताकि जो ग्रीनरी प्रमोट करने में हम इस चीज को ये मदद करे हमें। तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है विच अमोंग द फॉलोइंग गैसेस आर नॉर्मली कंसिडर्ड इन कैलकुलेटिंग एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में 8 गैसेस को आपको 8 कंस्टिट्यूएंट इसमें होते हैं, जैसे पीएम 2.5, पीएम 10, आपके और बहुत सारी चीजें। तो इसमें से जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों को ही कंसिडर किया जाता है। तो इसमें 2 एंड 3 ओनली हो जाएगा। तो ये आज का 20 क्वेश्चन हो गया, और ये 20 क्वेश्चंस के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। और जैसा कि आपका जो इसका पीडीएफ है, तो वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम वाले ग्रुप में उसमें भेज दिया जाएगा, और उस चीजों को आप कंटिन्यू करते रहें। अब आज 1 अक्टूबर हो गया है, अब आपके पास एक तरह से 2.5 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और हाफ आपका दिसंबर। तो जो भी चीजें हैं वो करते रहें, और कंटिन्यू जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए फायदा होगा। ओके, थैंक यू।